नंदनवन में सूरज आग के गोले बरसा रहा था। तालाब सूख चुके थे और पेड़ों की छांव भी बेअसर हो रही थी। लेकिन बरगद के एक पुराने तने के नीचे रानो चिड़िया पसीने से लथपथ होकर घास के तिनकों के साथ कुश्ती लड़ रही थी। वो अपनी छोटी सी चोंच से घास के रेशों को बड़ी नजाकत से बुन रही थी। ओह, ये साधारण घास की टहनियाँ बहुत जल्दी सूख जाती हैं। काश मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढ पाती जिससे ये तिनके धूप में भी ठंडे रहें। अगर मैं इस नीम की टहनी को दाईं ओर लगाऊं तो हवा और भी ठंडी हो जाएगी। नन्हे चूजों को दोपहर में नींद नहीं आती, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ आया और अपनी छतरी बंद करते हुए हांफने लगा। अरे ओ रानो, मेरी छतरी भी अब काम नहीं कर रही। क्या मेरा एसी तैयार है? कल रात तो गर्मी के मारे मेरी कांव भी ढंग से नहीं निकल रही थी। रानो, ओ रानो, जल्दी कर भाई, मेरा घोंसला तो तंदूर बन गया है। मेरे अंडे उबल न जाए कहीं। कालू भाई, थोड़ा सब्र रखिए, बस आखिरी गांठ बांध रही हूँ। आप जानते हैं ना, मैं घास को पहले नदी के पानी में भिगोती हूँ, फिर बुनती हूँ ताकि ठंडक बनी रहे। वाह रानो, तुम्हारे हुनर की चर्चा तो बगल वाले जंगल तक पहुंच गई है। ये लो चने के कुछ दाने, ये तुम्हारी आज की मजदूरी है। बस मेरा काम जरा स्पेशल करना। मिट्टू भाई, आप सभी मेरे परिवार जैसे हैं। मेहनत मेरी है, पर बरकत आप सबकी दुआओं में है। जंगल के सबसे ऊंचे और सूखे पहाड़ पर भुल्ला चील रहता था। उसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो अपनी दूरबीन जैसी आंखों से रानो की लोकप्रियता देख रहा था। सब खुश हैं, सब रानो रानो जप रहे हैं। मैं इस जंगल का राजा हूँ और राजा को कोई नहीं पूछता। रानो, तेरी ये छोटी सी चोंच मेरे अहंकार को चुनौती दे रही है। आज रात मैं तेरी इस ठंडी दुनिया में आग लगा दूंगा। ये छोटी सी चिड़िया, इसकी इतनी हिम्मत कि पूरे जंगल को ठंडा रखे। अगर ये पक्षी चैन से सोएंगे तो मेरे डर का साम्राज्य कैसे चलेगा? रात का सन्नाटा छाया हुआ था। रानो अपनी थकावट मिटाने के लिए गहरी नींद में थी। तभी एक काला साया नीचे उतरा। भुल्ला चील ने अपनी नुकीली चोंच और फौलादी पंजों से उन सभी एसी को नोचना शुरू कर दिया जिन्हें रानो ने हफ्तों की मेहनत से बनाया था। लो, अब करो ठंडी हवा का आनंद। कल जब सूरज उगेगा तो रानो के आंसुओं से ये सूखी घास भीग जाएगी। हा हा हा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण रानो के घर पड़ी तो वो खुशी खुशी उठी। लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ सूखी घास के चीथड़े उड़े हुए थे। नहीं, मेरी मेहनत, मेरा सब कुछ लुट गया। हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? तभी कालू, मिट्ठू और बाकी पक्षी अपना सामान लेने पहुंचे। खंडहर जैसा नजारा देखकर उनका पारा चढ़ गया। ये क्या तमाशा है रानो? मेरा एसी कहाँ है? कालू भाई, किसी ने रात को सब बर्बाद कर दिया। देखिए, सब टूटा पड़ा है। झूठ, सरासर झूठ। लगता है तुमने हमारा अनाज खा लिया और अब काम न करने का बहाना बना रही हो। हमें बेवकूफ मत समझो। हाँ रानो, हम सब ने तुम्हें अपनी जमा पूंजी दी थी। या तो हमें अभी के अभी नए एसी दो या हमारा सारा अनाज और पैसे वापस करो। पर मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी? मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं फिर से बना दूंगी। समय? बाहर लू चल रही है। अगर आज शाम तक हमारे घोंसले ठंडे नहीं हुए तो हम तुम्हें इस जंगल से धक्के मार कर निकाल देंगे, धोखेबाज कहीं की। सब पक्षी चिल्लाते हुए चले गए। रानो वहीं धूल में बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे अपनी गरीबी और लाचारी पर तरस आ रहा था। रानो की सिसकियां हवाओं में गूंज रही थी। तभी अचानक जंगल के बीचों बीच एक ठंडी लहर चली और एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस रोशनी के बीच से वन परी बाहर निकली। धीरज रखो रानो, तुम्हारे आंसू मोती जैसे कीमती है, उन्हें व्यर्थ मत बहाओ। आप कौन हैं देवी? क्या आप मेरी बेगुनाही जानती हैं? मैं सब जानती हूँ। मैंने भुल्ला चील की करतूत भी देखी और इन पक्षियों का स्वार्थ भी। लेकिन तुम्हारी मेहनत सच्ची है। ये लो, ये इंद्रधनुषी जादुई घास है। जादुई घास? मैं इसका क्या करूँगी?
इस घास में मेरी जादुई शक्तियाँ हैं। इसे बस उन टूटे हुए हिस्सों पर छुओ और अपने मन में निर्माण की इच्छा करो। ये एसी ना केवल ठंडी हवा देंगे, बल्कि इनमें से मधुर संगीत भी निकलेगा। परी ओझल हो गई और रानो के पास घास का एक चमकता हुआ गट्ठर रह गया। रानो ने कांपते हाथों से जादुई घास उठाई और जैसे ही टूटे हुए ढेर पर रखी, एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते हवा में घास के तिनके खुद ब खुद बुनने लगे। एक के बाद एक बहुत सारे सुंदर और हरे भरे एसी तैयार हो गए। रानो, घबराओ मत, हम खुद को ऐसे ढाल लेंगे कि लोहे की चोंच भी हमें तोड़ नहीं पाएगी। हम में से निकलने वाली हवा नंदनवन की आत्मा को शांत कर देगी। पक्षियों, भाइयों, यहाँ आओ, देखो तुम्हारा काम पूरा हो गया। सारे पक्षी दौड़ते हुए आए। जैसे ही वे पास पहुँचे, उन्हें एसी से निकलने वाली चंदन जैसी खुशबू और बर्फीली हवा का एहसास हुआ। ओह, ये तो पहले वाले से भी 1000 गुना बेहतर है। रानो, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर शक किया। वाकई ऐसी ठंडक तो मैंने स्वर्ग के बारे में सुनी थी। रानो, तुम तो जादूगरनी निकली। उसी समय भुल्ला चील फिर से हमला करने के इरादे से नीचे आया। मैं इन्हें फिर से नष्ट कर दूंगा। जैसे ही उसने जादुई एसी को छूने की कोशिश की, एक तेज हरी रोशनी निकली और भुल्ला को जोरदार झटका लगा। वो दूर झाड़ियों में जा गिरा और उसके सारे पंख झुलस गए। बचाओ, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा। पूरे जंगल में जश्न का माहौल था। रानो अब गरीब नहीं रही थी, क्योंकि पक्षियों ने उसे ढेर सारा उपहार और अनाज दिया। लेकिन सबसे बड़ी दौलत थी वो सम्मान जो उसे मिला। धन्यवाद परिमा, आज मुझे समझ आया कि जो दूसरों का भला चाहता है, ईश्वर खुद उसकी ढाल बनकर खड़ा होता है। अब नंदनवन में गर्मी का डर नहीं था, क्योंकि रानो की जादुई घास और उसकी अटूट मेहनत ने हर घोंसले को खुशियों का महल बना दिया था।